हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो हम देखते हैं अभी आज तो कोलकाता मेट्रो में आई हुई है आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो इसमें जो इंगेजमेंट है 2025-26 के लिए आया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये डेट है 25/11/2024 जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था। स्केड्यूल देखते हैं तो 25/11 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था वेबसाइट पे। ऑनलाइन जो है आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और ये 22 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, जितना जल्दी हो सके भर लो। और ये जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1996 का है, 1961 का है और रूल लगता है उस पर 1992 का। ठीक है, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पे है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। इसको लिंक जो है http करके indianrailway.gov.in पे, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ट्रेड यूनिट का है, ट्रेड यूनिट का दे रखा है अलग अलग करके। तो स्लॉट किस पे का आप भर सकते हो, जैसे आप फॉर्म भरते हो तो PWD कैंडिडेट है उसके लिए, एक सर्विसमैन का मतलब है जो एक ESM का यूअर का मतलब रिजर्व OBC अदर बैकवर्ड क्लास SC हो गया, शेड्यूल कास्ट ST हो गया, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आगे जैसे हम देखते हैं जो ट्रेड्स हैं NCVT SCVT से जो करे हुए हैं, तो अलग अलग ट्रेड्स के लिए पोस्टें आई हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। फिटर के लिए टोटल 82 है, जिसमें से जनरल की 42 है, SC की 12 है, ST की 6 है और OBC की 22 है। उस तरह से इलेक्ट्रीशियन का है, टोटल सीट जो है 28 है। अच्छा, इसमें PWD के लिए भी 3 सीट है फिटर के लिए और एक सर्विसमैन के लिए 6 है। इलेक्ट्रीशियन की टोटल सीटें जो है 28 है। इसमें जनरल 14 है, SC की 4 है, ST की है 2, OBC की 8 है। इसी तरह मशीनिस्ट की है, टोटल सीट 9 है। अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग सीट है। वेल्डर की है, टोटल 9 सीट है अलग अलग कैटेगरी पे। टोटल सीटें जो आई हुई है 128 सीटें आई हुई है। ठीक है, अब रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन का क्या है। ठीक है, UR को कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज का। ठीक है, अब जो भी सीटें रिजर्व है उनके लिए वही रिजर्व जो कैटेगरी पे भरेंगे उन्हीं के लिए वो कंसिडर मतलब माना जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले को ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी वाला वहाँ रिजर्व कैटेगरी में घुस जाएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन अप्लीकेबल है जो भी ST SC ESM या फिर ओडा OBC या PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड की ओर से। आगे देखते हैं हम। अब सर्विसमैन के लिए, एक सर्विसमैन के लिए क्या है, उनके लिए भी और उनके बच्चे जो हैं उनके लिए भी। तो यदि चिल्ड्रेन हैं अब एक सर्विसमैन के, तब भी आपको मिल जाएगा छूट। सर्विंग जवान से उनके बच्चे हैं या फिर सर्विंग ऑफिसर हैं उसके हैं, या फिर आपका सर्विस पिताजी या माताजी का ख़त्म हो गया तब भी है। PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, फिटर वाला जो है उसमें कौन कौन सूटेबल है उसके लिए बोल रखा है। तो फिटर के लिए क्या है, लोअर लाइन पार्सली डैमेज, यदि पार्सली डैमेज है वन साइड का तब भी वो सिलेक्टेड है। मशीनिस्ट के लिए क्या है, स्मॉल फिंगर जो होता है जिसको हम अनामिका बोलते हैं वो भी डैमेज है तब भी वो सिलेक्टेड है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका डैमेज। वेल्डर का क्या है, विदाउट लेग है, एक पैर के बिना है तब भी वो है कि हैंड कैन बी सिलेक्टेड, फिंगर और वन हैंड कैन बी सिलेक्टेड। इलेक्ट्रीशियन के लिए पार्सली लोअर लाइन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और ये डिजेबिलिटी क्राइटेरिया जो है 40% से कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, एलिजिबल कंडीशन है एज का, जैसे देखते हैं हम कैंडिडेट 15 साल मिनिमम और 24 साल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, 10th किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जो रिजर्वेशन है, एवरेज लिमिट है 5 साल की मिली ST SC को, 3 साल OBC को, और जो 10 साल है वो PWD कैंडिडेट के लिए है 10 साल। आगे है जो एक सर्विसमैन है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन एडिशनल 10 ईयर, एक सर्विसमैन अप टू एक्सटेंड ऑफ सर्विस जो अब छोड़े मिनिमम 3 साल का होना चाहिए उसमें। ठीक है, पुट इन 6 मंथ सर्विस एट स्ट्रेच। तो एक सर्विसमैन के लिए भी है 10 साल का। आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है, अब एक सर्विसमैन के लिए क्या क्या देना है वो चीज़ें भी देख लेते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है यदि आप वहाँ से कर रहे हैं, पेंशन पेपर देना पड़ेगा। वही चिल्ड्रेन के लिए है तो एक सर्विसमैन के वहाँ पे चिल्ड्रेन हैं, आप उस चीज़ को आप शो करोगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, या फिर सर्विंग है तो उसके
डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं 10th क्लास पास होना चाहिए और 10+2 है तो और अच्छा है आपका, और 10+2 अंडर 50% मिनिमम होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, ITI आपका करा हुआ होना चाहिए, NCVT या SCVT किसी से भी हो तब भी आप एलिजिबल हो। मेडिकल फिटनेस में 1992 इस पे जैसे अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है 1961 का है और अमेंड करा गया था 1992 में, तो उस चीज़ का लिख रखा है। बाकी वो मेडिकल जो है रेलवे बोर्ड की ओर से जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा वहाँ से आपको डॉक्टर से साइन करा के वही लेके जाना, सिविल सर्जन या सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल जो यहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या है। मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी डेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे आप देते हो तो उस पर बनी जाएगी। तो ये जनरली इस पे जैसे दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फील्ड कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जनरली ये 10th का जो मार्कशीट हो, 10th में आपके मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से परसेंटेज कितना हाई है लो है उसके हिसाब से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये लगता है रेलवे में फॉर्म भरते हो तो आप। ठीक है, अप्रेंटिसशिप की तो यहाँ पे 100 रुपया है। ST SC और PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। आगे कैसे आपको अप्लाई करना है तो www.apprenticeshipindia.org करके है। ठीक है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहाँ से आपको करके सारा कुछ करने के बाद एप्लीकेशन नंबर आएगा। फिर आपके बाद उसके बाद यहाँ से जाके आप इसको सर्च करोगे railway.gov.in, यहाँ से करके आप विज़िट करके यहाँ से आप करके फिर फिलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि क्या क्या चाहिए होगा, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वहाँ से लेना है आपको और उसके हिसाब से भरना है। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उसमें आपको फ़ोटो देना है। ठीक है, 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर होगा और JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में होगा। ठीक है, 10th का मार्क्स इसमें साइज़ नहीं दे रखा है। ठीक है, और ये क्या रखा है जो फ़ोटो आपका होगा और 10 फ़ोटो आपको कम से कम रखना है, मतलब फ्यूचर में यदि भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए। सिग्नेचर है आपका, इसमें साइज़ नहीं दे रखा है कितने KB का चाहिए। ठीक है, तो जनरली आपको 50 से कम KB का होना चाहिए। 10th की मार्कशीट हो गई, जो एप्लीकेशन भरोगे तो इसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। ITI सर्टिफिकेट जो NCVT SCVT है उसको PDF फॉर्मेट में अप्लाई करना है, बना के उसको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो होगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको भी डालना है PDF फॉर्म में। और PWD एक्स सर्विसमैन का है उसमें भी आप PDF फॉर्म में ही एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है। अब इसमें नोट में दे रखा है इम्पोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट या सेल बी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, जैसा मांग रखा है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ को आपको भरना है। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट पे और करेक्शन अल्टरनेशन, उसके बाद जो है ना जब आप फॉर्म भर लेते हो तो उसमें किसी भी प्रकार का आपका करेक्शन करने का नहीं देगा, उसके बारे क्या है। ठीक है, तो मेट्रो रेलवे कोलकाता रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। यदि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो कोलकाता मेट्रो के पास वो राइट है कि आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर सकती है। किसी भी प्रकार का कुछ दिक्कत होगा तो कोलकाता मेट्रो का जो है उस पर जाके आप ऑनलाइन पोर्टल पे आप चेक कर सकते हो, हेल्प डेस्क से। वहाँ से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है उसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। अब रिजेक्ट होने के क्या क्या रीज़न है देखो, सिग्नेचर आप यदि ब्लॉक लेटर पे करते हो तब आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो है फिक्स नहीं है, उसका जगह कहीं भी आप कर दे रहे हो तब आपका हो सकता है। आपका ब्लड यदि फ़ोटो होगा उस केस में हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो अपलोड नहीं है उस केस में होगा। पेमेंट नहीं करा है उस केस में होगा। क्वालिफ़िकेशन वो में नहीं है उस केस में होगा।
एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हो तब भी आपका रिजेक्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन यदि अदर मोड पे करते हो ऑनलाइन के अलावा तब भी आपका रिजेक्ट है। किसी प्रकार का और रेगुलेटरी जो होता है जो कंसीडर करते हो इनवैलिड होता है तो उसके द्वारा कलकत्ता मेट्रो के द्वारा उसको क्या करा जाएगा, रिजेक्ट करा जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन दे रखा है तो आपका इसमें वही है, अप्रेंटिसशिप एक्ट दे रखा है। तो आपका जैसे इस पर क्या है, अगर 20% ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट 1800 ग्रेड पे। तो जैसे इस पर निकालती है फॉर्म, कभी भी निकलता है कोलकाता मेट्रो पे तो आपको इसका छूट मिलेगा। 20% जो ग्रुप डी की पोस्ट होगी उस पर आपका छूट मिल जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी आपको, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या है कि कोलकाता मेट्रो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किस चीज़ के लिए, रिप्लाई करने के लिए कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है बोल के, ठीक है। जो आप सिलेक्टेड होंगे उनको भेजा जाएगा, नहीं सिलेक्टेड है नहीं भेजा जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ मेडिकल फिटनेस का दे रखा है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम। ऐसे साइन होना चाहिए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का है, इस पर आपको नाम ये वगैरह, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे इसको आप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। मेडिकल फिटनेस बना के यहाँ पे जैसे साइन होता है, हाँ सिग्नेचर होता है, साइन होता है डॉक्टर का, ठीक है। यहाँ डेट होगा, प्लेस होगा। तो ये फॉर्मेट दे रखे हैं अपॉइंटमेंट का, ये है ओबीसी के लिए ऐसा होना चाहिए। ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो ये है। उसके बाद ये आपका ओबीसी का ये डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो दिव्यांग की है, उस पर आपका इस तरह का बनेगा, इस पर साइन करवा के भी लेके जाना होगा, ठीक है। इसके दो हैं, अलग अलग हैं, किसमें है आपका जो डिजेबिलिटी है वो किस चीज़ पे है वो करके वो साइन करेगा, उसमें मेडिकल ऑफिसर का साइन होगा। ये आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, ये भी जो ईडब्ल्यूएस के लिए भरेंगे उनके लिए है। जो ईबीसी के लिए फॉर्म भरेंगे उसके लिए भी आपको बनाना होगा इनकम सर्टिफिकेट, तो ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। इंडियन रेलवे से ही इसने कॉपी कर रखा है। तो इंडियन रेलवे का ये है, इसका एक जितनी रूल रेगुलेशन है कोलकाता मेट्रो की सब इसी पे। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट का है, तो ये आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है। इसमें मेडिकल ऑफिसर यहाँ फ़ोटो आपका लगेगा। तो ये तो जब होगा, जब आपका फाइनल, जब आप मेरिट लिस्ट पे आ जाओगे उसके बाद डायरेक्ट बुलाया जाएगा, उस टाइम पे इन फॉर्म को भरना होगा। बाकी टाइम पे तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारे चेकअप्स होंगे आपके, क्या है नहीं है, आपका फिट है नहीं है, कार्डियो हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो मेडिकल ऑफिसर जब साइन करेगा उससे पहले ये सारी चेकिंग लिखता है मेडिकल ऑफिसर का। यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेजिग्नेशन। तो आप जब मेडिकल बनवाने जाओगे तो वहाँ पे ये सारा कुछ बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो के लिए बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।